गोकुल में इस प्रकार से जब उत्पात हो रहा था, नंद बाबा अपने गोप ग्वाल बालों से को बुला करके कहने लगे, देखो यहाँ तो बड़ा उत्पात हो रहा है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है। अरे भाई, जहाँ जीवन न संभव हो, ज्यादा उत्पात हो जाए तो वहां से छोड़ के चले जाना चाहिए। कुल गांव छोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है, जहां तक गाई जाए बहुत कम है। और जब वृंदावन में रहने लगे भगवान कृष्ण, बलराम जी के साथ यशोदा, नंद बाबा सभी लोग रहने लगे। वृंदा तो नाम तुलसी का है, वृंदा नाम तुलसी वनम यस्य, तो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। जहां ज्यादा तुलसी हो जाए समझ लीजिए बस भगवान यहाँ वास करने लगे। तो अब वृंदावन में जब रहने लगे, वहां एक दिन फल बेचने वाली जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि फल बेचने वाली जा रही, इस पर भी कुछ कृपा कर देनी चाहिए। बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे मैया रुक जा, जोड़ा था फल मुझको भी दे दे, फल ले लो, फल ले लो, ऐसे कहते जा रहे। भगवान कृष्ण बुलाए और घर में गए तो छोटा सा हाथ धान भर लिए, धान भर करके लेकर के दौड़े दौड़े आए, और जो हाथ में था वो भी गिर रहा है। अरे पूरी अंजलि भर के लाए होते तो भी कुछ होता, और लाए तो अभी रास्ते में गिराते चले आ रहे हैं। आए थे, मैया धान रख ले और जो फल दे दो। मैया जब वह देखी फल बेचने वाली भगवान कृष्ण का स्वरूप देख करके मोहित हो गई। कहा ठीक है फल डाल दो। भगवान कृष्ण धान डाल दिए उसके झोली में, और उसने फल से भगवान के हाथ को भर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जब प्रसन्न हो गए, कहे कि जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, जब तक रहोगी तब तक धन धान्य से परिपूर्ण रहोगी, उसके बाद हमारा परम धान प्राप्त होगा तुमको। और वह जब जाकर के घर पहुंच करके देखती है तो धान नहीं, हीरा जवाहरात से भर गए उसकी झोली। भगवान जब कृपा कर देते हैं तो भगवान की कृपा का रहना ही क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। फिर एक दिन की बात, भगवान कृष्ण और नंद बाबा बैठे हुए थे। और नंद बाबा भगवान कृष्ण जब बैठे हुए थे तो नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा, कहे हाँ, कहे कि आप रोज गाय चराने जाते हो? कहे हाँ जाते हैं। कहे आज हमको भी ले चलो गाय चराने। कहे जो आज गाय चराने चलोगे? कहे हाँ। कहे नहीं, तुम बड़े छोटे हो, अभी गाय चराने लायक नहीं हो। नंद बाबा से फिर कन्हैया कहे बाबा नहीं, बात मान लो, मैं चलूंगा गाय चराने। अब जब इसी बात करने लगे तो फिर थोड़ी देर बीता, फिर थोड़ी देर बीते। बाबा नहीं, तुम बड़े छोटे हो, अभी जाने लायक नहीं हो गाय चराने। अब दोनों में जब कुछ देर बात होने लगी तो ये कहते बाबा मेरी बात मान लो, और नंद बाबा कहते तुम छोटे हो। ये कहते कि बाबा मेरी बात मान लो, और नंद बाबा कहते कि तुम छोटे हो। इतने में एक गोपी आ गई। अब गोपी आ गई, गोपी को क्या पता कि दोनों बात क्या कर रहे हैं। जब उसको क्या पता कि बात क्या कर रहे हैं, तो सुनी कि कन्हैया कहता बाबा मेरी बात मान लो, बाबा कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो। तो वो ये समझी कि कन्हैया कह रहा है कि बाबा मेरा विवाह करवा दो, और बाबा कहते नहीं तुम छोटे हो, विवाह लायक नहीं हो। ऐसे कभी कभी बात फंस जाती है कि कोई सुनता है, कहता है दूसरी बात, सुनने वाला दूसरा कुछ सुन लेता है, तीसरे को दूसरा कुछ बता देता है, झगड़ा हो जाता है, और सही बात जो होती है वो भूल जाती है। अब वो गोपी ये समझ रही है कि कन्हैया कह रहा है कि बाबा मेरा विवाह करवा दो, और बाबा कह रहे हैं कि नहीं तुम छोटे हो। और गोपी गई जाकर के माँ जसोदा से बताई, कहीं मैया कहे हाँ, कहे कन्हैया कह रहा है कि मेरा विवाह करवा दो, और बाबा कह रहे हैं कि तुम छोटे हो। तुरंत मैया दौड़ करके आई और आकर के कहने अरे बाबा तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, भला आई हुई लक्ष्मी लौटाई जाती है क्या? आई हुई लक्ष्मी लौटाई जाती है क्या? अरे द्वारे भर देखा आई यहाँ ब्याह कह लिए कौन पे बाबा। तो
कहने लगे भला दरवाजे पर कोई आया हो तब तो विवाह करवा दे। कह कन्हैया कह रहा है कि बाबा आज मैं गाय चराने चलूंगा। कहे अच्छा, गाय चराने के लिए जब कह रहा तो ले जाओ गाय चराने के लिए। अरे कहे छोटा सा है, अभी वहां जंगल में जाएगा, 9 लाख गाय संभालेगा कौन? गाय उधर भगेगी, चिल्लाएगा उधर, इसको संभालूंगा, गाय संभालूंगा। अब मैया भी पीछे पड़ गई, नहीं लेके जाओ ही। ठीक है, मैं इसके लिए दही मक्खन मिश्री बांध देती हूँ, जब भूख लगेगी तो खिला देना। अब जब मैया कह रही तो बाबा क्या करे? बाबा को तो मानना ही। बाबा कहे अच्छा चलो ठीक है। अब भगवान कृष्ण को लेकर के गाय चराने के लिए चले, दही मक्खन मिश्री दे दिया खाने के लिए। और भगवान कृष्ण गए नंद बाबा के साथ, और उधर से जब गाय चराने जंगल में गए, उधर से वृषभान जी भी आए थे। वृषभान जी आए थे गाय चराने के लिए, उनके साथ राधा रानी भी आई थी। और जब भगवान कृष्ण राधा को देखे कहे अब समय बड़ा अच्छा आ गया। नंद बाबा से कहने लगे, बाबा कहे हाँ, कहे बड़ी भूख लगी है। शुरू हो गया। बाबा कहे हाँ, कहे भूख लगी है, ले खा लो। कहे अब नहीं खाएंगे, भूख लगी है। कहे तो कहे अब जाएंगे, घर जाएंगे। कहे अभी दोपहर हुआ है, गायें तो शाम तक जाती हैं, दोपहर के समय तुमको छोड़ने वहां कौन जाएगा? मैं जाऊं तो गायें कैसे रहेंगी यहाँ? कहे कि आप वृषभान जी से कह दीजिए, वो गायें देख लेंगे। कहे वृषभान जी का घर उस तरफ, हमारा घर इस तरफ, उनका दूसरी तरफ, उनकी गाय उधर जाएगी, हमारी गाय इधर भागेंगे, किसको संभालेंगे? कहे तो आप ही वृषभान जी की गाय संभाल लीजिए। कहे तो दोनों की बात है एक ही, चाहे वो संभाले चाहे मैं, ये भला कैसे हो सकता? कहे अच्छा ठीक है, फिर राधा से कह दो पहुंचा दे। राधा 9 महीने बड़ी थी, तो कहे राधा से कह दो पहुंचा दे हमको घर। वृषभान जी से कह दीजिए। अब नंद बाबा के वृषभान जी से कह दे, अरे कन्हैया को घर तक छोड़ दे। कि अच्छा ठीक है, राधा को जाओ जाकर के छोड़ दो। अब राधा और कृष्ण चले आ रहे हैं, रास्ते में प्रेम सरोवर पड़ा। प्रेम सरोवर पड़ा तो भगवान कृष्ण कहने लगे राधा के यहाँ तुम स्वयं पुण्य को देखो। अब राधा देख नहीं कि अपने स्वरूप को, अब कहे मुझे देखो। कहे अरे प्रभु आप? कहे हाँ। तभी ब्रह्मा जी को स्मरण किए, वहीं प्रेम सरोवर पर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर के राधा और कृष्ण का विवाह करवा दिया वहीं प्रेम सरोवर पर। और यह बात रहस्य रह गई, कोई जान ही नहीं सका। वैसे तो भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं आया।